हॉस्टल की अलॉटमेंट जो है यूजी लेवल की एक लिस्ट जारी हो गई है और कई लोगों को काफ़ी जो क्वेश्चंस है उसके लिए सिर्फ ये वीडियो है। सबसे पहले तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे hindvishway.org पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर तो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। कई बार नहीं होने पे इस पर प्रेस किए रहिए इस तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक किए रहिए और डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कीप का, तो वो कीप का ऑप्शन आएगा तो कीप करना, नहीं आएगा तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरह डाउनलोड करना है। ओके, अब सवाल ये है कि कई लोगों के नाम नहीं आए हैं और कई लोगों के नाम आ गए हैं। जिनके नाम आ गए हैं पहले उनके लिए जो सजेशन है वो, मन में सवाल ये आ रहा है पेरेंट्स को लेके आना है, बिल्कुल नहीं लाना है। दूसरा सवाल मन में आपको आ रहा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, तो 10th का 12th का ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन 12th का ही ऑब्वियसली होगा, यूजी लेवल पे आ रहे हैं तो कोविड का फाइनल वैक्सीनेशन आपको चाहिए ही चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पष्ट लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा। ठीक है, आधार हो गया, लगे तो पैन कार्ड रख लीजिए, कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक में अगर अकाउंट हो तो उसके पासबुक का फ्रंट पेज का भी रख लीजिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन रख लीजिए। और 3 से 4 फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ आप रख लीजिए। ओके, 10th 12th माइग्रेशन कोविड आधार इतना रख लीजिए। और एक और चीज़, अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको रखना है। ठीक है, सिर्फ कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और ध्यान ये देना है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर पुराना है तो अब तुरंत बनेगा भी नहीं, तो फिलहाल जो है वही लेके आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जो अंतिम टीकाकरण है वो अनिवार्य है प्रवेश के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। समस्त विद्यार्थियों को छात्रावास पंजीकरण प्रपत्र अपने विभाग से, इसका ये मतलब है कि अब जब यहाँ आएंगे और आपने जो फॉर्म ऑनलाइन मेल किया है उनको भर के उनका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ पे आपके एक एचओडी होंगे जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनसे सिग्नेचर कराना है। ऑफिशियल काम है वो, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, आपको डिपार्टमेंट का जो क्लर्क है वो गाइड करेगा, वो आपका साइन करा देगा। ठीक है, और उसमें स्टैम्प और साइन वो करके आपको देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखा है कि 5 दिसंबर तक ही आपको प्रवेश सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो नियम है, थोड़ा कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये नोटिस ही 1-2 दिन पहले आई है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ कहा गया है तो कोशिश ये कीजिए कि इसी के अंडर आप अपना टिकट तत्काल में और जैसे भी संभव हो सके करके यहाँ आ जाएं और छात्रावास में प्रवेश कर लें। कक्ष में आवंटन संबंधित कोई भी समस्या या कुछ भी होगा तो जो वार्डन होंगे, जिसको छात्रावास अधीक्षक कहा जाता है, वही आपका सारा निपटारा करेंगे। ये जो वार्डन्स होते हैं ये आपके यूनिवर्सिटी में विभिन्न जो भी डिपार्टमेंट है, कोर्सेस है, उसी के कोई प्रोफेसर होते हैं। ये कोई परमानेंट पोस्ट एट प्रेजेंट टाइम तक तो नहीं है, तो ये एक नॉर्मल प्रोफेसर्स ही होते हैं जो कि एक्स्ट्रा पदभार पे होते हैं। और तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिलकर आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित समस्या आ रही हो, या रूम में पार्टनर से संबंधित समस्या आ रही हो, या फिर कुछ हॉस्टल में आपको रहने खाने आदि से संबंधित समस्या हो, तो उसके लिए आप मिल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि छात्रावास में दिनांक 28/11/2022 से प्रवेश दिया जाएगा। ओके, तो आप 28/11 से यहाँ आ सकते हैं, यानी कि आपको अगर कहा जाए आज का डेट कहा जाए तो 27, यानी कि कल से आप यहाँ प्रवेश ले सकते हैं, आना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे दिया ये सूची जो है विद्यार्थियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। ओके, इसमें जो भी जानकारी दी गई है, आपने जो फॉर्म फिलअप करके भेजा है, मेल किया है चीफ वार्डन वाले मेल आईडी पे, उसके बेस पे दिया गया है। कुछ भी गलत या कुछ भी अधूरी जानकारी होगी तो जब आप फाइनल फॉर्म सबमिट करेंगे चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ वार्डन ऑफिस में, तो वहाँ पे फिर चीज़ें वेरीफाई होंगी, क्रॉस चेक होगा। एक मन में सवाल आप लोगों का ये भी आ रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका इसी दरमियान होगा, आपको आके जाने वाला सीन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी इतना ऑप्शन आपको देगी कि आपको एक ही बार बुलाएगी और उसी वक्त आपको हॉस्टल भी अलॉट कर देगी और साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे ओरिजिनल, और जो माइग्रेशन है वो आपसे ले लिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये भी आपको इसी वक्त हो जाएगा। ठीक है,
एक टाइम एक समय स्लॉट आपको दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको ये हो जाएगा। ओके, अब आपके पास एक और मन में सवाल आ रहा होगा कि जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका क्या। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने फॉर्म और भी लोगों ने भेजा होगा वो अधूरी जानकारी दिए होंगे, पहला हो सकता है। दूसरा हो सकता है उनका मेल नहीं गया होगा। तीसरा हो सकता है जो निर्धारित तिथि दी गई होगी उसके बाद उन्होंने मेल किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि उनका अलॉटमेंट होगा ही नहीं, लेकिन आपको ये पहले क्लियर करना है अपने मन में या फिर यूनिवर्सिटी से कि क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम आपके फॉर्म में है तो फिर आपको वो सही करके भेजना होगा, और नहीं तो और क्या इशू है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। वो रेक्टिफाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी से चीफ वार्डन ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे जो एक नंबर दिया गया है आपको उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आपका जो फॉर्म वाला जो आपका वो था PDF था, उसमें आप देखेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस का नंबर दिया गया है, ठीक है। हो सके तो आप वहीं कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि चीफ वार्डन के ऑफिस का मुझे कांटेक्ट नंबर चाहिए या फिर चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का नंबर चाहिए, और वहाँ के लैंडलाइन पे आपको कॉल करना है। मैं कोशिश आप लोगों के लिए ये करूँगा कि ये जो नंबर कांटेक्ट नंबर है ये जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ, ताकि आप लोग डायरेक्टली चीफ वार्डन या चीफ प्रॉक्टर ऑफिस बात कर सकें और आप अपने जो भी आपके फॉर्म से संबंधित या हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको आप वहाँ रख सकेंगे। और एक सवाल मन में आ रहा था, वो मेरे दिमाग से बोलते बोलते निकल गया है। तो आप सभी, ये UG वालों की लिस्ट है, अभी PG वालों की लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। और क्लासेस का जैसा कि अब कहा जाए तो ऑलमोस्ट जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से लगभग मुझे लग रहा है कि सभी डिपार्टमेंट में क्लासेस स्टार्ट होने के निर्देश ऐसा लगता है दिया गया, क्योंकि कुछ कुछ विभागों ने ये अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला है। तो 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्लोली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि 15 दिसंबर तक, ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है क्योंकि क्लास स्टार्ट 1 तारीख से ही होना है। तो 15 दिसंबर तक क्लास रनिंग में आ जाएगा। तो आप लोग को जितनी जल्दी थी अब आने की उतनी जल्दी आप लोग आ जाएं और अपने अपने हॉस्टल में अपने अपने रूम को देखें और वहाँ रहना स्टार्ट करें और पढ़ाई शुरू कर दें। तो फिलहाल लगता है मैंने सारे सवालों के जवाब इसमें दे दिए हैं हॉस्टल से संबंधित। और भी कोई सवाल अगर छूट रहा हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक सवाल मेरे मन में छूट रहा है, तो उसको मैं फिर अब अगले जो वीडियो होंगे उसमें मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को टिकट्स की व्यवस्था करनी है और जो डॉक्यूमेंट्स बताया है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।